कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है? तुम मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। मान लो तुमने कोई नया बिजनेस शुरू किया। शुरू में जोश भी था, आइडिया भी अच्छा था, पर बीच में खुद ही डर गए कहीं फेल ना हो जाऊं, और फिर खुद ही पीछे हट गए। या कोई रिलेशनशिप में सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारी ओवरथिंकिंग ने सब बिगाड़ दिया। हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक माउंटेन होता है जो बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और ये माउंटेन कोई पहाड़ नहीं, बल्कि हमारे खुद के डर, पुरानी आदतें और सेल्फ डाउट होते हैं। ब्रायना वीएस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज यू में कहती है, योर माउंटेन इज द थिंग यू थिंक इज होल्डिंग यू बैक, बट रियली इट्स टीचिंग यू हाउ टू क्लाइंब। मतलब, जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें सिखा रही है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये माउंटेन असल में है क्या, हम कैसे खुद अपनी जिंदगी में रुकावट बन जाते हैं, और सबसे जरूरी, इस पहाड़ को तोड़कर कैसे अपनी जिंदगी को फिर से ऊपर उठाया जा सकता है। क्योंकि शायद जो लड़ाई तुम सालों से दुनिया से लड़ रहे हो, वो असल में तुम्हें खुद से लड़नी थी। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो अपने सपनों का माउंटेन देख रहा है। वो हर दिन उसके आसपास घूमता है, प्लानिंग करता है, सोचता है, रिसर्च करता है, पर चढ़ना शुरू नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कहीं मैं गिर न जाऊं। वो लोगों से पूछता है, क्या मुझे चढ़ना चाहिए? कुछ कहते हैं, अरे बहुत मुश्किल है। कुछ कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो उन बातों पर यकीन करने लगता है, और फिर एक दिन वो माउंटेन वही रह जाता है, और वो इंसान बूढ़ा हो जाता है। अब वही इंसान आप है, मैं हूं, हम सब है। हम सबके सामने कोई न कोई माउंटेन खड़ा है। किसी का फियर ऑफ फेलियर, किसी का ब्रोकन कॉन्फिडेंस, किसी का लॉस्ट पैशन। और उस माउंटेन को जीतने का मतलब है खुद को जीतना। हम इस किताब द माउंटेन इज यू से सीखेंगे कि हम अपनी सेल्फ सैबोटेज करने वाली आदतों को कैसे पहचानें, उन्हें कैसे रोकें, और कैसे खुद को उस वर्जन में बदलें जो हम बनने के लिए बने हैं। ये किताब हमें गिल्ट नहीं देती, बल्कि हमें समझना सिखाती है क्यों हम खुद के खिलाफ काम करते हैं, और कैसे हम खुद के साथ खड़े होना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी किसी इनविजिबल वॉल में फंसी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिश की पर चीजें फिर भी नहीं बदल रही, अगर आप अपने अंदर की वो आवाज सुनना चाहते हैं जो कहती है तू और कर सकता है, पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार किताब समरी चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर हफ्ते हम किसी एक ऐसी किताब की बात करते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपको खुद से लड़ने की हिम्मत देती है, और जो बताती है कि कैसे अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो आप खुद बन सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। द माउंटेन इज यू, वो किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर हमारा असली रूप हमारा इंतजार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ है जो हमें इनविजिबल तरीके से पीछे खींच रहा है। आप कोशिश करते हैं न्यू जॉब अप्लाई करने की, न्यू हैबिट शुरू करने की, या किसी नए रिश्ते में भरोसा करने की, पर पता नहीं क्यों हर बार कुछ न कुछ सैबोटेज हो जाता है। हम सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, या लोग समझ नहीं रहे, पर द माउंटेन इज यू कहती है समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। द माउंटेन का असली मतलब, किताब कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक माउंटेन होता है। वो कोई फिजिकल पहाड़ नहीं, वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमें बढ़ने नहीं देता। वो डर है जो कहता है तू फेल हो जाएगा। वो गिल्ट है जो कहता है तू उस गलती लायक नहीं है। वो डाउट है जो विस्पर करता है तेरे जैसा बहुत है, तू खास नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, हम जितना उस माउंटेन से भागते हैं वो उतना बड़ा होता जाता है। अब सवाल यह है, ये माउंटेन बना कैसे?
सोचिए अपने बचपन के वक्त को। जब हम छोटे थे, हमें हर चीज में क्यूरियोसिटी होती थी। हम बेझिझक कुछ भी पूछ लेते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे। पर धीरे धीरे समाज ने, स्कूल ने, घर वालों ने हमें सेफ रहना सिखाया। जब हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे तो बोला गया, अरे ये सब टाइम पास है। जब हम गलती करते थे, बोला गया, देखो दूसरों ने तुमसे अच्छा किया। जब हम सपना बताते थे, बोला गया, इतना बड़ा सपना मत देखो। और हर बार जब हमें किसी ने रोक दिया, हमारे अंदर एक छोटा सा स्टोन जमा हो गया। वो पत्थर जो आज हमारे माउंटेन का हिस्सा बन चुका है। हर व्यक्ति का माउंटेन अलग होता है, पर उसके बनने की प्रोसेस लगभग एक जैसी है। फियर ऑफ रिजेक्शन, ना सुनने का डर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन है। हम बचपन से लोग क्या कहेंगे वाले कल्चर में पलते हैं। किसी को सिंगर बनना है, पर घरवाले कहते हैं, बेटा ये हॉबी है, करियर नहीं। किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो दोस्त हंस देते हैं, अरे इन्फ्लुएंसर बन रहा है। धीरे धीरे हम दूसरों की अप्रूवल के बिना खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। और जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, वही डर एक स्टोन बनकर माउंटेन का बेस बन जाता है। कई बार कोई इमोशनल घटना हमें अंदर से तोड़ देती है, जैसे किसी का ब्रेकअप, किसी का बिट्रेल या किसी दोस्त का दूर हो जाना। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर वो जख्म भरता नहीं। वो पेन हमें सिनिकल बना देता है। अब किसी से उम्मीद मत रखना, अब भरोसा मत करना। और हर बार जब हम किसी नए इंसान पर शक करते हैं, हर बार जब हम खुद को बंद कर लेते हैं, वो माउंटेन एक परत और मोटा हो जाता है। ये जेनरेशन की सबसे कॉमन समस्या है। हम खुद के बिगेस्ट क्रिटिक्स हैं। हम दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। कभी मिरर में देखते हैं और सोचते हैं, इतना ऑर्डिनरी क्यों दिखता हूं। कभी जॉब में सोचते हैं, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। कभी रिलेशनशिप में, शायद मैं लवेबल नहीं हूं। हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव स्टोरीज बनाता है, लेकिन वो स्टोरीज ही हमारी केज बन जाती है। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता सोचते हैं, आप अपने माउंटेन में एक नया स्टोन जोड़ देते हैं। कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में वही हमारी बिगेस्ट प्रिजन बन जाता है। हम इस किताब द माउंटेन इज यू से सीखेंगे कि हम अपनी सेल्फ सैबोटेज करने वाली आदतों को कैसे पहचानें, उन्हें कैसे रोकें और कैसे खुद को उस वर्जन में बदलें जो हम बनने के लिए बने हैं। ये किताब हमें गिल्ट नहीं देती, बल्कि हमें समझना सिखाती है क्यों हम खुद के खिलाफ काम करते हैं और कैसे हम खुद के साथ खड़े होना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी किसी इनविजिबल वॉल में फंसी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिश की पर चीजें फिर भी नहीं बदल रही, अगर आप अपने अंदर की वो आवाज सुनना चाहते हैं जो कहती है, तू और कर सकता है, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार किताब समरी चैनल पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर हफ्ते हम किसी एक ऐसी किताब की बात करते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपको खुद से लड़ने की हिम्मत देती है और जो बताती है कि कैसे अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो आप खुद बन सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। द माउंटेन इज यू, वो किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर हमारा असली रूप हमारा इंतजार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ है जो हमें इनविजिबल तरीके से पीछे खींच रहा है। आप कोशिश करते हैं न्यू जॉब अप्लाई करने की, न्यू हैबिट शुरू करने की, या किसी नए रिश्ते में भरोसा करने की, पर पता नहीं क्यों हर बार कुछ न कुछ सैबोटेज हो जाता है। हम सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही या लोग समझ नहीं रहे, पर द माउंटेन इज यू कहती है, समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। द माउंटेन का असली मतलब, किताब कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक माउंटेन होता है। वो कोई फिजिकल पहाड़ नहीं, वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमें बढ़ने नहीं देता। वो डर है जो कहता है तू फेल हो जाएगा। वो गिल्ट है जो कहता है
तू उस गलती लायक नहीं है। वो डाउट है जो विस्पर करता है, तेरे जैसा बहुत है, तू खास नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, हम जितना उस माउंटेन से भागते हैं वो उतना बड़ा होता जाता है। अब सवाल यह है, ये माउंटेन बना कैसे? सोचिए अपने बचपन के वक्त को। जब हम छोटे थे, हमें हर चीज में क्यूरियोसिटी होती थी। हम बेझिझक कुछ भी पूछ लेते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे। पर धीरे धीरे समाज ने, स्कूल ने, घर वालों ने हमें सेफ रहना सिखाया। जब हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे तो बोला गया, अरे ये सब टाइम पास है। जब हम गलती करते थे, बोला गया, देखो दूसरों ने तुमसे अच्छा किया। जब हम सपना बताते थे, बोला गया, इतना बड़ा सपना मत देखो। और हर बार जब हमें किसी ने रोक दिया, हमारे अंदर एक छोटा सा स्टोन जमा हो गया। वो पत्थर जो आज हमारे माउंटेन का हिस्सा बन चुका है। हर व्यक्ति का माउंटेन अलग होता है, पर उसके बनने की प्रोसेस लगभग एक जैसी है। फियर ऑफ रिजेक्शन, ना सुनने का डर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन है। हम बचपन से लोग क्या कहेंगे वाले कल्चर में पलते हैं। किसी को सिंगर बनना है, पर घरवाले कहते हैं, बेटा ये हॉबी है, करियर नहीं। किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो दोस्त हंस देते हैं, अरे इन्फ्लुएंसर बन रहा है। धीरे धीरे हम दूसरों की अप्रूवल के बिना खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। और जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, वही डर एक स्टोन बनकर माउंटेन का बेस बन जाता है। कई बार कोई इमोशनल घटना हमें अंदर से तोड़ देती है, जैसे किसी का ब्रेकअप, किसी का बिट्रेल या किसी दोस्त का दूर हो जाना। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर वो जख्म भरता नहीं। वो पेन हमें सिनिकल बना देता है। अब किसी से उम्मीद मत रखना, अब भरोसा मत करना। और हर बार जब हम किसी नए इंसान पर शक करते हैं, हर बार जब हम खुद को बंद कर लेते हैं, वो माउंटेन एक परत और मोटा हो जाता है। ये जेनरेशन की सबसे कॉमन समस्या है। हम खुद के बिगेस्ट क्रिटिक्स हैं। हम दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। कभी मिरर में देखते हैं और सोचते हैं, इतना ऑर्डिनरी क्यों दिखता हूं। कभी जॉब में सोचते हैं, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। कभी रिलेशनशिप में, शायद मैं लवेबल नहीं हूं। हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव स्टोरीज बनाता है, लेकिन वो स्टोरीज ही हमारी केज बन जाती है। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता सोचते हैं, आप अपने माउंटेन में एक नया स्टोन जोड़ देते हैं। कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में वही हमारी बिगेस्ट प्रिजन बन जाता है। हम वही जॉब करते रहते हैं जो सेफ है, वही रूटीन फॉलो करते हैं जो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमें डर है कि नई चीजें अनकंफर्टेबल होंगी। पर ट्रूथ ये है, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। हर बार जब आप कंफर्ट चुनते हैं, आप अपने माउंटेन के चारों ओर एक दीवार और ऊंची कर देते हैं। ब्रायना वीएस लिखती है, कभी कभी हम अपनी रुकावटों के इतने आदी हो जाते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाती है। इसका मतलब है कि कुछ लोग अपने पेन, अपने फेलियर, अपने एक्सक्यूजेस में ही कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। जैसे किसी को हर बार कहना, मेरे पास टाइम नहीं, या मेरे पास लक नहीं, या मेरा एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं। धीरे धीरे ये लाइंस हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम खुद को विक्टिम की तरह डिफाइन करने लगते हैं और फिर हर प्रॉब्लम के लिए बाहरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। पर जब तक हम ये नहीं समझते कि माउंटेन हमारे अंदर है, हम क्लाइंब करना तो छोड़िए, उसे पहचान भी नहीं पाते। ब्रायना वीएस्ट एक ब्यूटिफुल मेटाफोर देती है। वो कहती है, द माउंटेन इज नॉट ब्लॉकिंग योर पाथ, द माउंटेन इज योर पाथ। मतलब ये पहाड़ आपके रास्ते में बाधा नहीं, ये रास्ता खुद है। जो भी पेन, फियर या चैलेंज है, वो आपको रोकने नहीं आया, वो आपको सिखाने आया है। हम सोचते हैं कि हमें उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना है, पर सच ये है, उसे क्लाइंब करना है, क्योंकि क्लाइंब करते करते ही हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे जिम में वेट उठाने से मसल बनते हैं, वैसे ही जिंदगी के दर्द उठाने से कैरेक्टर बनता है। द साइकिल ऑफ अवॉइडेंस। और हम कैसे उसी जगह घूमते रहते हैं। कभी ध्यान दिया है,
हम कई बार सेम बार बार करते हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सिचुएशंस, पर रिजल्ट सेम निकलता है क्योंकि हम माउंटेन को इग्नोर करते हैं। हम सिम्टम बदलते हैं, कॉज नहीं। जैसे कोई बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाता है क्योंकि उसे वैलिडेशन चाहिए। कोई बार बार जॉब बदलता है क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं है। कोई हर बार गोल सेट करके बीच में छोड़ देता है क्योंकि वो फेलियर से डरता है। हम जिंदगी में क्यों को इग्नोर करते रहते हैं, और यही इग्नोरेंस हमारे माउंटेन को और मजबूत करता है। अब इमेजिन कीजिए, एक दिन आप थक जाते हैं, एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, ब्लेम करने वाला कोई नहीं बचता, और आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये सब मैं खुद कर रहा हूं? वो मोमेंट पेनफुल होता है, पर वहीं से हीलिंग शुरू होती है। आप अपने डर को फेस करते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, और पहली बार रियलाइज करते हैं कि ये माउंटेन किसी पनिशमेंट की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर के उस डर से नहीं भिड़ेंगे। किताब का कोर मैसेज यही है कि हर व्यक्ति को एक माउंटेन क्लाइंब करना ही पड़ता है, क्योंकि वही माउंटेन उसे उसके पुराने वर्जन से उसके बेस्ट वर्जन में बदलता है। हर डर के पीछे एक सीख है, हर रिजेक्शन के पीछे एक रीडायरेक्शन है, हर फेलियर के पीछे एक फाउंडेशन है। आपका माउंटेन आपको तोड़ने नहीं आया, वो आपको नया शेप देने आया है। तो दोस्तों, अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि द माउंटेन कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। वो हिस्सा है जिसे हमें कॉन्कर नहीं, अंडरस्टैंड करना है। और जब आप उसे समझना शुरू करते हैं, वो पहाड़ धीरे धीरे रास्ता बन जाता है। अब अगली बार जब जिंदगी में कोई चैलेंज आए तो उससे भागिए मत। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये माउंटेन मुझे रोकने आया है या मुझे कुछ सिखाने? और याद रखिए, हर बार जब आप अपने डर से टकराते हैं, आपका माउंटेन थोड़ा छोटा हो जाता है और आप थोड़ा बड़ा।